ਜਾਗ ਪੀਰਾ ਜਾਗ ਵੇਲਾ ਸਰਗੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋਂ ਪਾ ਲੈ ਪਾਣੀ ਵੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ। अजीज़ नाजरीन ग्रामी दोस्तों और साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ख़ासकर मेरी दुआ कि खुदावंद करीम आपको सेहत तंदुरुस्ती और उम्र की दराजी अता करे। इसके साथ साथ ख़ास इल्तिजा है कि जो अकल, शऊर, फहम और फरासत खुदावंद करीम ने आपको बतौर इंसान होने के नाते वो दिया हुआ है, उसको बुरुविकार लाने का शरफ भी वो अता करे, जो कि आजकल हमारे मुआशरे के अंदर ना होने के बराबर भी आता दिखाई देता भी है। अजीज़ नाज़रीन ग्रामी, हकीकत का तकाजा कुछ आज अपनी जगह पे मुसल्लत है, कायमो दायम भी है। इंसान चाहे इसको समझे या ना समझे, ये उसका अपना कसूर है, लेकिन हकीकत आज भी अपने तकाज़ों के मुताबिक अपनी जगह पे कायमो दायम है। वक़्त का तसलसल देखें, वक़्त अपनी जगह पे चल रहा है और अपनी सिमत का तयन करने में मसरूफ़ तरीन हमें ज़्यादा दिखाई देता भी है। अजीज़ नाज़रीन ग्रामी, तो कुछ बिल्कुल इसी तरह आजकल अपने मुआशरे पर अगर थोड़ी सी नज़र करें तो हम इस बात को सोचने पर मजबूर हैं, हम इस नुक्ता नज़र पर थोड़ा सा गौर व फिक्र करने पर आज मजबूर हो चुके हैं। और ये नकादों का, फ़लसफियों का और ख़ासकर उन लोगों का यह बयान करना है जिन्होंने अकल को, फ़हम को, फरासत को अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर बुरुविकार लाया और कुदरत के तकाज़ों को समझने में अपना किरदार भी वो अदा किया है। यानी बयान किया जाता है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको आप अपनी हालत बदलने का। ये अगरचे एक सिंपल सा आजमूदा माकूला है, इसको आजमाया हुआ भी है, इससे हर कौम, हर शख्स वाकफ भी है। यानी खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना जिसको ख्याल हो अपनी हालत खुद बदलने का। ये अगरचे एक छोटी सी लाइन है, अगर से एक छोटा सा फिक्रा है, मगर ये अपने अंदर नहायत गहरा एक सबक लिए बैठा है, जो कि आज का मनाजर अपने मुआशरे यानी पाकिस्तान में हम देखते और देखने की कोशिश भी करते हैं, मगर समझते नहीं हैं। एक सरसरी नज़र अपने मुआशरे पर जब करते हैं, एक सरसरी जायज़ा जब अपने मुआशरे में, अपने इर्द गिर्द माहौल पर हम करने की कोशिश करते हैं, तो हमें ज़्यादातर एक मनफी असरात, नेगेटिविटी का जो पहलू है वो नज़र आता दिखाई देता है। लेकिन इसके बावजूद हमारे अक्सर लोगों का जो नज़रिया है वो एक फ़िक्रा मुझे ज़्यादातर सुनने में आता है, चाहे वो मैं घर से बाहर हूँ, गली में हूँ, स्कूल में हूँ, कॉलेज में हूँ या एकेडमी में पढ़ाने के एतबार से हूँ, ज़्यादातर हमारे लोगों का नज़रिया है कि वो हूरों के एतबार से है कि खुदा हमें जन्नत में हूरें देगा। आज इस नज़रिए को गलत साबित करने की मैं कोशिश करूँगा और देखेंगे कि क्या हूरों का जो तकाजा अभी लिए बैठे हैं, क्या ये आज के तकाज़ों के मुताबिक है या नहीं है। क्या जन्नत में हमें हूरें मिलनी चाहिए या पे हूरें मिलने चाहिए, जिसे मुक्के बोलते हैं, हमें वो मिलने चाहिए। अब एक सरसरी पहले नंबर पे हम अपने मुआशरे को देखेंगे, अपने चाल चलन को देखेंगे, इस पर गौर करेंगे कि क्या जो हमारी आजकल की करतूतें हैं, हमारा जो आज का चाल चलन है, क्या ये हूरें लेने के हवाले से है या हूरें लेने के हवाले से है। आज ये फ़र्क थोड़ा सा जानने की कोशिश भी करेंगे। जब एक सरसरी नज़र किए जाते हैं तो तकाजा किया जाता है कि इंसाफ चंद कोड़ियों की एवज हमने यहाँ पे फरोख्त होते हुए भी देखा है। जिस मुआशरे के अंदर आप रहते हैं, जिस मुआशरे के अंदर मैं रहता हूँ, उस मुआशरे के अंदर इन गुनाहगार आँखों ने खुद ये चीज़ देखी है कि खुदा ने इंसान को इंसाफ करने का हुक्म दिया हुआ है, लेकिन इन गुनाहगार आंखों ने यह भी देखा हुआ है कि इंसाफ यहाँ अदालतों के अंदर चंद कोड़ियों की वजह फरोख्त होता भी नजर आता दिखाई देता है। बदउनवानी की बात करें, कानून की पामाली की बात करें, तालीम के नाम पर तिजारत को अरूज पकड़ते हुए देखा है, तो वह मेरे मुआशरे की एक बेहतरीन वो हकीकत भी है। बदसकूनी का आलम अगर देखें, झूठ पर झूठ अगर बोलते देखा जाए, मिलावट, ज़मीर फरोशी की बात की जाए या धोखा, मजहबी तफरीक की बात की जाए, झूठी गवाहियों की बात की जाए, अमीरी और गरीबी का तजाद अगर वाज़ेह तौर पर नज़र आता है, तो मेरा मुल्क पाकिस्तान इसकी बेहतरीन मिसाल हमारे सामने आती है। ये बद अकली, ये बद अखलाकी और दूध में मिलावट करने और दूसरी रोज़मर्रा ज़िंदगी की चीज़ों के अंदर अपनी मिलावट करता दिखाई देता है, जो कि दुनिया के अंदर इस वक्त उम्दा और बेहतरीन मिसाल है, जो किसी भी कौम की नाअहली, जो किसी भी कौम के बेवकूफ़ होने की एक आला और उम्दा मिसाल हमारे सामने नज़र आती है। लेकिन इसके नतीजे में अगर हूरों का तज़किरा हम करें, अगर हूरें मिलने का तज़किरा करें, तो वो बेवकूफ़ और नाअहल कौम की निशानी है, क्योंकि हूरों के इवज़ वहाँ पे हूरें मिलने
वाजिब है। वो अदालतें जो इंसाफ को फरोख्त करने में माहिर हैं, उनको हूरों के बजाय हूरें मिलने की ज़रूरत है, जो कि इस मुआशरे की बेहतरीन हकीकत है। आप इस छोटे से वीडियो क्लिप को भी देखें, जिसके अंदर खुद एक इंसाफ का माहिर बंदा इस बात का इकरार कर रहा है कि वाकई हमारे जो जजेस है, वाकई जो इंसाफ है, वाकई जो मुंसिफ हमारे मुआशरे के अंदर मौजूद है, वो फरोख्त करने में, इंसाफ में माहिर हैं। इस वीडियो को छोटा सा ज़रूर देखिएगा। ताई एहतराम से एक बात कहना चाहूँगा कि जज पर ये लाजम नहीं कि जज इंसाफ करे। लाजम तो है, मगर कई दफ़ा अपनी जब यानी नौकरी का मसला आता है तो तमाम जज साहिबान जो हैं वो इतने बहादुर नहीं होते कि अपनी नौकरियों को कुर्बान कर दें और इंसाफ करते रहें। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, लिहाजा वो यही समझते हैं कि अपनी नौकरी को बचा लेना चाहिए। वीडियो क्लिप के अंदर देखा वो खुद अपने मुंह से इकरार कर रहे हैं, इस बात को वो मान रहे हैं कि वाकई हमारा मुआशरा इंसाफ चंद कोड़ियों की इवज फरोख्त करने में माहिर है। तो लिहाजा मेरा ये कहना है, मेरा ये नज़रिया है, तो इसके इवज हमें हूरें नहीं बल्कि हूरों की ज़रूरत है। और ये वाकई चीज़ जो पहले हमने एक आजमुदा माकूला देखा कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको अपनी हालत खुद बदलने का। तो लिहाजा हूरों की इवज हूरें यहाँ पे मिलनी चाहिए। वो कौम जो दूसरों को मुश्किल में डालकर खुशी महसूस करने में फख्र महसूस करे, तो उस कौम को हूरें नहीं बल्कि हूरों की ज़रूरत है। अपने घर का कूड़ा गली में फेंक कर या सड़क के किनारे फेंक कर और मुंह से इकरार करे कि सफाई निसफ ईमान है, उस कौम को हूरें नहीं बल्कि हूरें पढ़ने चाहिए। अब वो लोग जो अपनी बेटियों के, अपनी बहनों के वरासत से बेदखल करके जन्नत में हूरें मिलने के ख्वाब देखे, वो वहाँ पे हूरें नहीं बल्कि हूरें वो मिलने की आस और उम्मीद रखे, क्योंकि ये कुदरत का तकाजा है और कुदरत का तकाजा अपनी जगह पे आज भी मुसल्लत और कायम दायम भी है। हम ये बात करें कि वो कौम जो हज करने में पहले नंबर पर, तलाक देने में पहले नंबर पर है और ईमानदारी में 132वें नंबर पर है, उस कौम को हूरें नहीं बल्कि हूरे की ज़रूरत है, जो कि आज इस बात की दलील, आज इस बात का सबूत मेरे और आपके सामने है कि खुदा ने भी आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। इन तमाम बातों के इवज़, इन तमाम सरसरी तज़किरे की इवज़ हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि इस कौम को हूरे नहीं बल्कि हूरे मिलने चाहिए। और ये इस कौम का वो नतीजा है, क्योंकि अमल और रद्दमल बराबर होते हैं। इसीलिए एक शायर ने बयान किया है कि चलन इनके जितने हैं सब वैशियाना, लूट और मार में है सब ये गाना, फसादों में कटता है इनका ज़माना, ना है कोई कानून का ताज़ियाना, है कत्लो गारत में चालाक कैसे, दरिंदे हो जंगल के बेबाक जैसे।